very warm welcome, everyone. I, Dr. Ritika Dhiman, on behalf of Voice of Healthcare, welcomes all the viewers who have joined in for our virtual series. Voice of Healthcare, along with our powered by partner AstraZeneca and supported by partner Lung Connect, has taken an initiative to bring together the patient voices this World Lung Cancer Day. Today, we share the stories of incredible individuals who have faced the challenges of this disease with courage, resilience, and determination. Through their experiences, we aim to raise awareness, destigmatize the condition, and inspire hope in the fight against lung cancer. We are honored to welcome Mr. Sanjeev Sharma, who is the Program Director of Lung Connect. Welcome, Mr. Sharma. थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस आज की सीरीज में शॉर्ट वीडियो सीरीज हम लोग कर रहे हैं पेशेंट्स जो है लंग कैंसर के वी विल हियर देयर वॉइसेस एंड वी होप कि हम लोग बाकी जो पेशेंट्स हैं लंग कैंसर के उनको इंस्पायर दे सके उनको होप दे सके सो पहला सवाल मेरा आपसे ये है आप अपने बारे में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ओके, सो मेरा नाम रितिका जी आपने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कराया है, तो फिर से एक बार बोल देता हूँ। संजीव शर्मा है। एंड इंट्रोडक्शन में इतना ही बोल सकता हूँ कि करीब करीब 25 साल से मैं कैंसर फील्ड में कैंसर पेशेंट के साथ काम कर रहा हूँ और एक तरह से उनके ही साथ रहना, खाना पीना जो भी बोलते हैं वही होता है। एंड लंग कनेक्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि लंग कनेक्ट का उद्देश्य है कि जितने भी लंग कैंसर पेशेंट हिंदुस्तान में हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और जो एक दूसरे को, मतलब एक प्रॉब्लम तो होता ही है और इसके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लंग कनेक्ट का आइडिया है कि आपस में भी ये लोग बात करें, एक दूसरे का दुख दर्द को बांटें और लंग कैंसर के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो पेशेंट के साथ भी पहुंचाए, उनके केयर गिवर के पास भी पहुंचाए एंड जो हम एक भाषा में बोलते हैं लेमैन है, जो कि नॉर्मल कम्युनिटी है, उनके पास भी पहुंचाने का उद्देश्य है। तो हम एक अवेयरनेस बोल सकते हैं कि लंग कैंसर के बारे में सबको सबको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि लंग कैंसर क्या है। जी, रितिका जी। बिल्कुल सही बोला आपने कि पता अवेयरनेस बहुत जरूरी है आजकल किसी भी चीज को लेके, चाहे वो कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट डिसीज हो। एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 25 साल से आप सबको जोड़े रखे हैं जो लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं। आप उनको बेसिकली अवेयरनेस के अलावा साथ साथ एक साथ रहकर बीमारी को लड़ने की क्षमता और शक्ति आप प्रदान कर रहे हैं उनको। तो आप इतने सालों से 25 साल से लंग कनेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। सो आप आई थिंक बेहतर बता पाएंगे कि अर्ली डायग्नोसिस जो है लंग कैंसर का वो कितना जरूरी है आपके अकॉर्डिंग। क्या सो सिग्निफिकेंट स्क्रीनिंग और अर्ली डायग्नोसिस का। रितिका जी, मैं बता दूं कि 25 साल से सिर्फ मैं लंग कैंसर पे नहीं काम कर रहा हूँ। लंग कनेक्ट की उत्पत्ति जो बोल सकते हैं स्पेसिफिक, वो 2018 से हम लोग कर रहे हैं और बाकी डिजीज के साथ हमने जुड़े हुए हैं, चीजों से कैंसर से जुड़े हुए हैं इतने दिनों से। स्पेसिफिक लंग कनेक्ट से, लंग कैंसर से हम लोग 2018 से इस क्षेत्र में काम करना चालू किया। जी, सो जो आप बता रहे हैं कि अवेयरनेस कितना जरूरी है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। लेकिन जो भी बोले, हम लोग हम सब पे भी, हमारे साथ भी वैसे होते हैं कि आज के तारीख में भी कैंसर के बारे में सब लोग लगभग लगभग आज बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन उसके अवेयरनेस के बारे में अगर आप आज भी वीडियो बनाइए या फिर कोई अवेयरनेस देना चाहते हैं तो बहुत कम लोग देखते हैं। मुझे कभी कभी तो ताज्जुब होती है आज के तारीख में एक एक वीडियो सिर्फ
अजीब अजीब सा वीडियो का व्यू 1 मिलियन होते हैं, 2 मिलियन होते हैं, और आप कुछ ऑथेंटिक चीज बना रहे हैं, उसका व्यू बहुत कम होता है। उसका रीजन ये है कि हम मनुष्य जो है, जब तक वो बोलते हैं ना कहावत, जब तक वो चूता नहीं है ना, तब तक कोई छाड़ता नहीं है चीजों को। जैसे मैं भी इस फील्ड से जुड़ा हूं, तो कैंसर के बारे में जितने भी वीडियो और ये सारी चीजें आते हैं तो वो देख लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बीमारी हैं, अ, कैंसर के मैं बोल सकता हूँ इक्वल, उसका वीडियो आते हैं तो नहीं देखते हैं। हाँ, टीवी के बारे में भी अगर पूछेंगे अच्छे तरह से तो उतनी जानकारी हमें भी नहीं होगा, लेकिन कैंसर के बारे में हम जुड़े हैं इसके लिए होता है। तो ये हमें भी करना चाहिए, और सारी जितने भी लोग हैं, उनको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट अवेयरनेस के बारे में। जिससे कि जितने भी मैं कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, डॉक्टर से सुनता हूँ, या अच्छे-अच्छे जो लोग हैं अवेयरनेस फील्ड, सबसे यही सुनता हूँ कि अगर हम अवेयरनेस करें और प्रिवेंशन करें, तो लगभग 30% जो बीमारी है कैंसर का, जिसे हम रोक सकते हैं। और अगर रोक नहीं भी सकते हैं, तो अर्ली स्टेज में बीमारी को पकड़ सकते हैं। और जब अर्ली स्टेज में कोई भी बीमारी को पकड़ने के बाद, इस समाज में बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा लोगों को, जिसमें से 3 तरीके हो सकते हैं मेन रूप से। एक तो आपका टाइमिंग बचेगा, जो लंबा टाइम चलते हैं, अगर एडवांस स्टेज में बीमारी होती है तो एक लंबा टाइम चलता है। दूसरा, जितना लेट डिटेक्ट होता है, उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ता है इस बीमारी में। और तीसरा है कि आप लाइफ भी सेव कर सकते हैं। सो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी बढ़ के मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये सरकार ही कर सकती है। बाकी लोग, हम लोग तो उनको आइडिया दे सकते हैं कि अवेयरनेस प्रिवेंशन ही क्यों, हमें उस चीज़ को भी ढूँढना चाहिए जिससे कि कैंसर नामक रूपी बीमारी को हम होने ही ना दें। इस चीज़ पे भी, और आज अगर करना चालू करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगले 20-30 साल बाद जाके इस चीज़ को ढूँढ पाएँगे। तो मुझे लगता है, ख़ास के ये मेरा मानना है कि हमें अब उस ओर आगे बढ़ना चाहिए, अवेयरनेस और प्रिवेंशन के साथ-साथ में। जी, बिल्कुल रितिका। सही बोला आपने कि प्रिवेंशन और अवेयरनेस दोनों ही बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर अवेयरनेस होगी तो हम डिटेक्ट भी जल्दी कर पाएँगे, लोग स्क्रीनिंग कराएँगे, डिटेक्शन होगा, जितना जल्दी डिटेक्शन होगा, उतना ज़्यादा चांसेस है इसमें लंग कैंसर में कि आप अच्छे से रिकवर कर पाएँगे। प्लस आपने एक रिसर्च की बात भी बोली कि जित अगर हम आज रिसर्च करना शुरू करेंगे कि हम कैसे कैंसर को रोक सकते हैं, तो 20-30 साल बाद जाके हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। बट मेडिकल जो है वो बहुत एडवांस हुआ है पहले से अब तक। पहले कैंसर का इलाज कैंसर सुन के ही लोग अभी भी लोग बहुत डर जाते हैं। पर पहले इलाज उतना ज़्यादा था नहीं। अभी एडवांसमेंट हुई है मेडिकल उसमें, तो अभी इलाज जितना जल्दी डिटेक्ट होगा उतनी जल्दी हम इलाज भी कर सकते हैं। सो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि पेशेंट सपोर्ट ग्रुप जैसे कि लंग कनेक्ट है, सो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उससे लोगों में अवेयरनेस के अलावा और किस तरीके से लंग कनेक्ट जो है वो आपस में पेशेंट्स को जोड़ता है? सो ये बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि इससे होगा क्या? फ़ायदा क्या होगा? तो और पूछना भी स्वाभाविक है, जायज़ है, कि जब बीमारी हो जाती है वो टाइम लोगों को ये लगता है यार कहीं से पैसा मिल जाए, हाँ, 2 केमो हो जाए, या मेडिसिन के लिए, या ऐसे बहुत सारी ज़रूरत होते हैं उनके। तो वो बोलते हैं कि हमें इससे जुड़ के क्या फ़ायदा?
तो कल भी हम इस पे वार्तालाप कर रहे थे कुछ लोगों के साथ में, हमारे पेशेंट लोग ही हैं, उनका एक सीरीज बना रहे हैं हम, संवाद अ, एक दूसरे से, उसी पे जब हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइंट होने से सबसे बड़ा फायदा है कि जो लोगों को लगता है कैंसर होते के साथ में, चाहे किसी को भी हो, उनको लगता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, हाँ, मैंने तो कुछ पाप किया भी नहीं था। दुनिया में बहुत बड़ा-बड़ा पापिष्ट है, उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं अब कुछ अच्छा काम नहीं करूँगा। ठीक भी हो जाऊँगा तो कुछ ऐसे नहीं। आप नॉर्मल लोगों से मिलेंगे, उनके परिवार भी, उनके घर वाले भी बोलते हैं, ये आपने नहीं किया होगा तो ये घर वाले ने कुछ ऐसे-ऐसे चीज़। तो सबसे पहले जब यहाँ पे आप आएँगे, ऐसे सपोर्ट ग्रुप और प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने के बाद लोगों को लगता है कि नहीं भाई, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, हाँ। तो एक तो ये उनको बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलता है, हाँ। और जब तक आपको आपके शरीर ने ये नहीं बोलता है कि हमें ठीक होना है, तो मुझे लगता है दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बना है जो कि ठीक कर सकता है। तो एक तो यहाँ पे ये हो जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ जाता है। दूसरी बात है कि साथ-साथ में ये भी होता है कि जैसे कि कोई पेशेंट ने दवाई लिया और उसका साइड इफ़ेक्ट उनको हो रहा है, और तीसरे लोगों ने उनसे पूछा कि मेरे को ये दवाई लिया था, ये साइड इफ़ेक्ट हुआ था, मुझे ऐसे लगा। तो ग्रुप पे दूसरे लोग भी बताते, नहीं मैं भी लिया था, मेरे साथ ऐसे हुआ था, घबराने की बात नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तो जो व्यक्ति उस रास्ते से गुज़रे हैं और जब वो बोलता है कि नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो, हमारे साथ भी हुआ था, वो एक बहुत बड़ा हेल्प करता है लोगों के लिए। तीसरी बात है, लाइक अभी जैसे कुछ उदाहरण हम देखें, अगर किसी को कोई फाइनेंशियल हेल्प मिला कहीं से, कि उन्होंने कैसे प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए हेल्प किया या उनके स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्प किया, तो जब कोई अटकता है कहीं पे, वो डालता है देखो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों ने कहीं से कोई हेल्प लिया क्या? फिर दूसरे उनके केयर गिवर्स या पेशेंट आके बताते हैं कि नहीं, हाँ, हाँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, हमने ये हेल्प लिया, ये डॉक्यूमेंट से आप ये कर लो। चौथी बात है कि अब लाइक अभी अगर टेगिसो टेबलेट की बात करें, इतने कॉस्टली है, एंड कभी-कभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट चेंज हो जाते हैं कि अगर वो मेडिसिन की वजह से। तो हम आजकल ग्रुप पे ये देख रहे हैं कि बोलते हैं भाई मेरे मेरे पास 90 टेबलेट है, अगर किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ बता दो। तो 90 टेबलेट का मतलब समझिए कितने लाख का मदद हो गया लोगों को। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जो पेशेंट हैं, जो सपोर्ट ग्रुप में हैं, उनके लिए। तो उनको मोरल सपोर्ट भी होते हैं वहाँ पे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी होते हैं। ये 2 चीज़ मेन रूप से हम अगर बोल सकते हैं वहाँ पे। जी। और इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है साथ-साथ, क्योंकि हाँ, एक एक तरीके के लोग जब एक बीमारी से गुजर रहे होते हैं तो दूसरे को अच्छा देख के कि हाँ ये इम्प्रूव कर रहा है इसकी कंडीशन, तो खुद हौसला मिलता है दूसरे दूसरे बंदे को। बिल्कुल सही जी। बोला है आपने। तो आखिरी में मेरा आखिरी सवाल है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो करंटली जो पेशेंट है जिनको लंग कैंसर है, जो लंग कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू? अब मैसेज हम उनको यही देना चाहते हैं कि लड़ो, डरो मत। कोई नहीं जानता है, हम नॉर्मल व्यक्ति भी हैं, हमें नहीं पता है कि हमें क्या होने वाला है आगे, चीज़ों को। सो जितने दिन आपकी ज़िंदगी है, आज के हिसाब से जिए। और एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ मैं इसमें, कि अगर आज के हम 10 साल 2010-12 की बात करें, तो वो टाइम लंग कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस होते थे। हुँ। हुँ, कि मतलब उनकी आयु ही 6 महीने, 1 साल ऐसे कुछ होते थे।
आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि 6 साल, 8 साल, 10 साल से हैं, हाईएस्ट 14 ईयर से हैं। तो घबराने की बात नहीं है। जो डॉक्टर बोलते हैं, बिल्कुल फ़ॉलो कीजिए उस चीज़ों को, मेडिसिन टाइम पे लीजिए और पॉज़िटिव रहिए। दुनिया में एक पॉज़िटिविटी ही बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपको सबसे आगे ले जाएगा। जी। बिल्कुल एकदम सटीक निशाने पे आपने बात बोली है। सो विद दिस अब मैं इस इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करती हूँ। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू पे आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। एंड हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो लंग कैंसर से जूझ रहे हैं, एंड आई होप कि इस वीडियो को देख के उन्हें थोड़ी आशा हुई होगी। उन जैसे बहुत लोग हैं, उनको ऐसा इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कुछ कुछ ना कुछ अवेयरनेस तो क्रिएट किया ही है इस वीडियो ने। सो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद संजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वर्ल्ड लंग कैंसर डे पे। थैंक यू सो मच। हो सके तो मेरा एक 10 सेकंड का अपील ऐड कर दीजिएगा कि श्योर, बोलिए। जितने भी लंग कैंसर के पेशेंट हैं या उनके केयर गिवर हैं, आप लंग कनेक्ट के सोशल मीडिया से ज़रूर जुड़िए। हमारा उद्देश्य है कि लंग कैंसर के बारे में सारी जानकारी और सही जानकारी आप तक पहुँचाना, और दूसरा उद्देश्य ये भी है कि भारत में 2025 तक जितने लोग गूगल को नहीं सर्च करें, उससे ज़्यादा लंग कनेक्ट को सर्च करें ऑथेंटिसिटी के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर संजीव, थैंक यू।